जंगल के पन्ना छत्र के नीचे दादा बंदर शांत चिंतन में बैठे हैं। उनकी सफेद दाढ़ी धीरे धीरे लहरा रही है। सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर आती है, जिससे उसके आसपास जमा हुए युवा बंदरों के चेहरे रोशन हो जाते हैं। उनकी आंखें उत्सुकता से चमकती हैं, उत्सुकता से उस प्राचीन ज्ञान को सुनने के लिए जो वह साझा करने वाला है। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताऊंगा, दादा बंदर कहते हैं। उनकी आवाज अनुभव से गूंज रही है। जैसे ही छोटे बंदर उसकी गहरी बातों को सुनने के लिए झुकते हैं, जंगल में सन्नाटा छा जाता है। जंगल में गहराई में एक छोटा बंदर चिंटू संघर्ष करता है। घबराहट बढ़ती है क्योंकि वह खुद को एक ऊंचे पेड़ के आधे रास्ते में फंसा हुआ पाता है। मैं फंस गया हूं, मदद करो, चिंटू चिल्लाता है। उसकी छोटी सी आवाज डर से भरी हुई घने पत्तों के बीच गूंजती है। चिंटू की दयनीय विनती सुनकर बंदरिया दादाजी दृढ़ संकल्प के साथ झाड़ियों से दौड़ते हुए आते हैं। चिंता मत करो चिंटू, मैं यहां हूं, दादाजी चिल्लाते हैं। उनकी आवाज बढ़ते हुए घबराहट के बीच एक शांत मरहम है। कोमल मार्गदर्शन के साथ दादाजी चतुर युक्तियों का उपयोग करते हैं। उनकी चालें सटीक और आश्वस्त करने वाली हैं। धन्यवाद दादाजी, चिंटू फुसफुसाता है। राहत उसके ऊपर छा जाती है क्योंकि वह सुरक्षित रूप से जमीन पर पहुंच जाता है। जैसे ही शाम जंगल को रंग देती है, बंदर दादाजी के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हवा जीवन से भर जाती है, चहचहाहट और सरसराहट से भरी हुई। दादाजी चिंटू को अपनी गोद में रखते हैं। उनका स्पर्श कोमल होता है क्योंकि वे युवा बंदर के नरम फर को सहलाते हैं। हमेशा याद रखें, जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और अच्छाई से मिलती है। दादाजी की आवाज जंगल में गूंजती है। जो सबकी मदद करता है वही वास्तव में बढ़ता है, दादाजी कहते हैं। उनके शब्द गहराई से गूंजते हैं। बंदर ताली बजाते हैं, दादाजी के सबक को आत्मसात करते हैं क्योंकि जंगल गहरा होता जाता है। उनकी जयकार रात को नई उम्मीद से भर देती है।